नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। खबर जिले के जियावन देवसर से है, जिसे सुनकर आप भी दहल जाएंगे। क्या कानून का डर अब खत्म हो गया है? क्या दबंग अब रात के अंधेरे में किसी का भी घर जमींदोज कर देंगे? पूरा मामला सिंगरौली के जियावन थाना क्षेत्र का है, जहां एक बेबस परिवार को छत से बेदखल कर दिया गया और पुलिस अब तक हाथ पर हाथ धरे बैठी है। मामला जियावन थाना अंतर्गत ग्राम नौरिया वीरान का है, जहां बीती रात जब लोग सो रहे थे तब करीब 2 बजे का समय था। पीड़ित का आरोप है कि रामायण बैस नामक एक दबंग व्यक्ति, जो आमो ग्राम पंचायत में शासकीय सचिव है, करीब 10 कुंडों और एक जेसीबी मशीन लेकर पीड़ित रंगनाथ गुप्ता के घर पर धावा बोल दिया। घर को जेसीबी से गिरा दिया गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक हंसते खेलते परिवार की खुशियों को चंद मिनटों में मलबे में तब्दील कर दिया गया। रंगनाथ गुप्ता का आरोप है कि दबंगों ने न सिर्फ घर को जेसीबी से गिराया, बल्कि विरोध करने पर परिवार की महिलाओं और मासूम बच्चों के साथ बेरहमी से मारपीट की और उन्हें अश्लील गालियां दी। पीड़ित रंगनाथ गुप्ता का कहना है कि वे पिछले 40 वर्षों से अपनी मां की जमीन पर रह रहे हैं। रामायण बैस नाम का व्यक्ति लंबे समय से जमीन पर कब्जा करना चाहता था। मामला तहसील न्यायालय तक गया है, जहां 2 बार फैसला रंगनाथ गुप्ता के पक्ष में आया, लेकिन अदालत में मिली हार का बदला लेने के लिए उस शख्स ने कानून को ही अपने हाथ में ले लिया। बड़ी बात यह है कि घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में इन गुंडों की करतूत कैद हो गई है। अपनी पहचान छिपती देख दबंगों ने उन कैमरों को भी तोड़ डाला, लेकिन जब अब पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे है, भारी बारिश का मौसम है, खाने पीने का सारा सामान नष्ट हो चुका है और परिवार दाने दाने को मोहताज है। अब सवाल पुलिसिया कार्य प्रणाली पर भी उठ रहे हैं। पीड़ित ने घटना के तुरंत बाद जियावन थाने में लिखित शिकायत दी, लेकिन आरोप है कि घंटों बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अभी तक कोई ठोस पूछताछ या कार्रवाई नहीं की है। साथी हैं, आपके माध्यम से भी सूचना प्राप्त हुई थी और आज एक आवेदक आए थे रंगनाथ गुप्ता, और उनके द्वारा बताया गया है कि आज की रात को जो बीती हुई रात है उसमें कुछ लोग आए हैं और उनके मकान को उन्होंने जेसीबी आदि मशीनों के द्वारा उसको क्षति पहुँचाई। और इसके संबंध में इस माननीय एसडीएम सर के द्वारा थाना प्रभारी को भी निर्देश किया गया है और एसडीएम मैडम से भी बात की गई है कि जो भी उनकी क्षति की गई है उसके संबंध में जो सुसंबद्ध धाराएँ हैं उनमें FIR पंजीबद्ध कर लें और उनके विरुद्ध जो उचित वैधानिक कार्रवाई है उसको करें। तो सर, क्या वो जो आरोपी गण हैं जो घर जमींदोज किए हैं, तो क्या ये पीड़ित की घर के आसपास उनकी ज़मीन है? क्या इनका क्या विवाद कारण? इसके संबंध में अगर मुझे ये आवेदन देंगे कि हमारी ज़मीनों का सीमांकन कागजात किया गया है, तो फिर उसका पता चल पाएगा कि कौन किस भूमि का स्वामी है और किसकी सरहद कहाँ तक जाती है, क्या विवाद है। नाम है रंगनाथ गुप्ता, देवसर के हैं निवासी। ये हमारा घर जो है रामायण सेक्रेटरी उसके पुत्र दिवाकर प्रभाकर वैश्य, विकास वैश्य और साबिर मुस्लिम और 50 अज्ञात गुंडों द्वारा जेसीबी लेकर रात कल 2:15 के लगभग जो है तो हमारे घर को जेसीबी लेके अमानवीय कृत्य द्वारा उतार दिया। पूर्वक उतारते हैं, कहते हैं कि हमारा गुंडई है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी का घर गिरा सकते हैं, कोई भी कुछ काम हम जो कर सकते हैं। जबकि 2 बार स्टे इनका खाली हुआ है, फिर भी ये किसी के बिना नोटिस दिए, बिना सूचना दिए और अपने सरंगता अपने पैसे के बल पर और इस प्रकार से ये कुकृत्य किए। अब ये भगवान जाने हमारे पूरे जीवन की इसमें जमा पूंजी थी, लगभग 15 से 20 लाख का हमारी संपत्ति को नुकसान कर दिया। हमारी गौशाला को विध्वंस कर दिया गया। किसी गाय को जाना छोड़ दिए थे, नहीं तो गाय भी मर जाती, और जाना उस कमरे से हम लोग भाग निकले, नहीं तो हम लोग भी मर जाते। इस प्रकार से अमानवीय कृत्य इन अमानवीय लोगों द्वारा किया गया। उस समय लगभग हमारा परिवार जो है 4-5 लोग मौजूद थे। पुलिस थाना ATM में आज गए थे और पुलिस थाना में गए तो कहते हैं करेंगे। और रात को लगभग जब गिरा रहे थे लगभग 12-15 बार जो है तो 112 बुलाए, लेकिन पुलिस आधा घंटा बाद आई। अभी धमकी दी जा रही है कि आज रात फिर आएंगे और तुम्हारे घर को जो बचा है जो मलबा उसको हटाकर और पिलर उठाकर पूरा तुम्हारा द्वार को रूंध देंगे और तुम्हारा सब खाना पानी बंद कर देंगे। काफ़ी परेशान है, बहुत परेशान है सर। हमारे घर में गाली गलौज करे हैं, मेरा घर भी उतार दिए हैं, हमारे बच्चों को हमारे हस्बैंड मारे और हमको भी मारे हैं और हमारा चैन छीन ले गए हैं और कहीं माता चौक तेरे पर तो गलत दवाई दे रहा है और तेरे पर जस्ती चढ़ाई दे रहा है। हम लोग जस्ती के आगे सामने खड़े थे, मेरे लड़के को हमारे खून रहा, हम उसके काम नहीं। कौन मारपीट किया, क्यों? ये रामायण बैस का लड़का है, दिवाकर बैस, प्रभाकर बैस, एक विकास बैस है और उसके जो 10-20 साथी गुंडे भी आए थे। क्यों ये आपका घर क्यों रात में जमींदोज कर दिए? ये घर कहते कि मेरा है, आज 50-30 साल से मेरे सासे का घर है। जब घर बन तब नहीं कर रहे हैं, जब घर बन रहा है आधे में बना है
उजाड़ने आ गए, उजाड़ के चले। आज मेरे को गाली दिए हैं, आज भी कहे कि गाली गुस्सा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि घर तुम्हारा उजाड़ के फेंक देंगे सब। तो इस बरसात में कहाँ आप जाएंगी? लोग तो यहीं सड़कें में रहेंगे, पानी भर रहा है, सड़क में रहेंगे और पुलिस वाले डांट रहे हैं, भगा देते हैं बार बार। तो क्या किया जाए, यही बस पानी में रहेंगे, इसी घर में रहेंगे। इस बरसात में कोई सुनने वाला नहीं है आपका? कोई नहीं, कोई नहीं। काफी परेशान है। हाँ, परेशान तो ये छोटे छोटे बच्चे की आप ही के हैं? हाँ, हमारे बच्चे हैं। ये वाला बच्चा मेरा ही है, छोटा वाला। हम लोग कहाँ जाइए बताइए, अब पानी भी गिर रहा है।